मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन शुरू होने से पहले विपक्ष ने किसानों की फसल खरीद में लापरवाही और बीमा राशि के मुद्दे को लेकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। सदन में एसआईआर अभियान में बीएलओ से अधिक काम लेने और 2 संशोधन बिलों पर चर्चा हुई। लंच के बाद वीआईटी कॉलेज के मामले को ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया गया। सभी विपक्षी मुद्दों का जवाब सत्ता पक्ष ने क्रमवार दिया और विपक्ष को नौटंकीबाज बताया। उच्च शिक्षा मंत्री ने वीआईटी मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की दिन भर की इसी कार्रवाई का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी सत्र शुरू होने से पहले यानी कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने फिर हंगामा खड़ा किया। उसकी वजह थी कि किसानों की जो फसल है वो खरीदी नहीं जा रही, उनको बीमा उचित नहीं मिल रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष के साथ तमाम विधायक बाहर सदन के आए और उन्होंने हंगामा खड़ा किया और सरकार के कान तक इस बात को पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की और नारेबाजी भी की। उसके बाद बीएलओ को लेकर भी सवाल खड़े हुए सदन में। विक्रांत भूरिया जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और विधायक भी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो उन्होंने भी सवाल उठाया कि बीएलओ के साथ ज्यादती हो रही है, उनसे जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है, जिसके चलते कई बीएलओ की जान भी जा रही है और वो तनाव में है और निश्चित ही कहीं ना कहीं इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। एसआईआर के काम में बीएलओ को निचोड़ा जा रहा है। उसके जवाब में सत्ता पक्ष से सवाल का जवाब आया कि आखिर ये सत्ता का काम नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर अगर इस तरह से कांग्रेस सवाल खड़े करती है तो उनका वो मानसिक दिवालियापन है। इस तरह की बात भी इस सवाल के जवाब में सत्ता पक्ष से आई। उसकी इसी बीच में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐदल सिंह कंसाना जो कृषि मंत्री थे, उनको चक्कर आए और वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ दिखे तो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, एडमिट किया गया। जहां फिर लंच ब्रेक में नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने जाकर हालचाल जाना और निश्चित ही कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। और इसी बीच फिर कमलनाथ भी पहुंचे। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान वो नरेंद्र सिंह तोमर से मिले और सौजन्य बातचीत की और उन्होंने बयान भी दिया बाहर आकर मीडिया को कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही कि सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, तो निश्चित ही राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसानों की कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे कई आरोप उन्होंने सरकार को लगाए। उनकी सरकार थी 1.5 साल की, तब उन्होंने कहा कि हमने किसानों के हक और हित की बात की, लेकिन ये सरकार किसानों के हक और हित में बात नहीं कर रही है। इसका जवाब भी दिया गया सरकार की तरफ से और जो हेमंत खंडेलवाल है मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी और बैतूल से विधायक भी, उन्होंने जवाब दिया कि किसानों के हक और हित के तमाम फैसले लगातार सरकार ले रही है। भावांतर का अंतर उनको दे रही है, उसके साथ तमाम बीमा उनका फसलों का किया जा रहा है और तमाम जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजे से लेकर और भी चीजें वो सब पूरी की जा रही हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी है। ये एक बड़ा मामला सामने आया और जिसको लेकर भी सदन में चर्चा हुई और जवाब इसका सत्ता पक्ष को ने दिया है विपक्ष को। तो आज की कार्रवाई में ये बात भी हुई। उसके अलावा अगली बात जो सामने आई वो वीआईटी कॉलेज को लेकर हुई है। लगभग वीआईटी कॉलेज का जो मुद्दा है वो 2 विधायकों ने उठाया और दोनों ने इस बात का जिक्र किया। महेश परमार और दिनेश जैन ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि वीआईटी जो कॉलेज है उसमें कुप्रबंधन के चलते बच्चों की जान जोखिम में डली है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि प्रबंधन पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहां की बिल्डिंग को भी बिना परमिशन के बनाए जाने की बात उन्होंने कही है। तो उसका भी जवाब इंदर सिंह परमार ने सदन में दिया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, हमारी सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है और इस पर उचित कार्रवाई भी की है। उस वक्त प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को भी भेजा था, तमाम तरह से विद्यार्थियों से मिली, प्रबंधन से बातचीत की और उसके अलावा प्रबंधन को ताकीद भी की और अब आगे की कार्रवाई सरकार कर रही है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं इस बात को भी माना है कि कहीं दिक्कत हुई है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है जिसके चलते बच्चों की जान जोखिम में आई। आगे जाकर बड़ी कड़ी कार्रवाई वीआईटी पर की जाएगी। एक बड़ा मुद्दा चर्चा का ये था और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई परसों 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।